नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हनुमान जी अयोध्या पहुंच गए हैं और अयोध्या की जो महलें हैं, इमारतें हैं, सोने से बनी लंका है उनकी पूरी, उसके बाद कितने तरीके के हाथी, घोड़े, खच्चर और कितने तरीके के राक्षस राक्षसी वहाँ पे हैं, सबका विस्तार पूर्वक वर्णन पिछले हमारे चौपाई और छंद में दिया गया था। अब आगे हम शुरू करते हैं उस चीज़ को, उसी कड़ी में हम आगे आज उसको बढ़ाते हैं और आगे की चीज़ों के बारे में जानते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंके हूँ चले हूँ सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले सिमोहि निंदरी। जाने नाही मरुम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर मद ढरनी ढनमनी। पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानि कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मा कर दीन्हा, चलत बिरंचि कहाँ मोहि चीन्हा। बिकल होसि तै कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखें नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। तो हम यहाँ अब वो हनुमान जी जो हैं वो लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मसक समान रूप कपिधरी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, उन्होंने सोचा कोई देखे ना, तो उन्होंने मसक के समान, एक छोटे मसक के समान उन्होंने रूप धारण कर लिया, मच्छर के समान, ठीक है। और अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। लंके हूँ चले सुमेरी नर हरि, ठीक है। लंका के अंदर चल रहे हैं, किसका नाम लेके? राम जी का। वो जब से आए हैं वो राम जी का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि राम जी की ही शक्ति है जो उन्हें यहाँ तक इतना बड़ा समुद्र पार करा लाई, और उसी के राम नाम का लेते हुए वो आगे सारा कार्य कर रहे हैं। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले सिमोहि निंदरी। तो उनकी जो द्वारपाल है वो एक लंकिनी नामक एक राक्षसी थी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंकिनी नाम की राक्षसी थी जिसने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी को उसने देख लिया, क्योंकि राक्षसी थी, चौकन्नी थी, उसने हनुमान जी को देख लिया। सो कहाँ चले सी मोहि निंदरी, मोहि निंदरी मतलब मेरी निंदा, मेरा अपमान करके तुम कहाँ चले जा रहे हो मुँह उठाए। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अरे मूर्ख, उसे कहती हैं, हनुमान जी को कहती हैं लंकिनी जो है, कि अरे मूर्ख, मेरा स्वभाव तुम्हें पता नहीं है, जो भी चोर है वो मेरे आहार है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है, जो भी यहाँ चोर आते हैं वो मेरा आहार बनते हैं, मैं उन्हीं से अपना पेट भरती हूँ। मुठका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हनुमान जी ने एक घूंसा जड़ दिया, मुठका मतलब एक घूंसा मारा, और मुंह से खून फेंकते हुए, और वो जमीन पर लड़खड़ा गई। डनमनी मतलब गिर गई, ठीक है। पुनि संहारी उठी सो लंका, पुनः वह संभल कर उठी, जब फिर से संभल कर उठी। जोरी पानी कर विवश शंका, भयभीत होकर डरकर उसने हाथ को अपने जोड़कर विनती करने लगी। उसने क्या कहती है वो? जब रावण ब्रह्मा कर दीना, चलत बिरंचि कहाँ मोहि चीना। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे राक्षस संहार का चिन्ह भी बता दिया था। जब रावण ब्रह्मा कर दीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस समय जाते समय मुझे इस पूरी लंका के विध्वंस का खत्म होने का कारण भी बता के गए थे। बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। उन्होंने बोला था कि अगर किसी बंदर के मारने से अगर तुम क्या हो जाओ कि एकदम व्याकुल हो जाओ, तो जान लो कि अब पूरी राक्षस जाति का अंत आ गया है, ठीक है, राक्षसों का नाश निकट है। तब जाने से निश्चय संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे लिए इतना बड़ा पुण्य है कि मैंने अपने आँखों से ही, अपने प्रत्यक्ष आँखों से राम के दूत को देख लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न दाहि तकल मिली, जो सुख लव सत संग। ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे खेतात मेरे लिए अत्यंत बड़ा पुण्य है,
स्वर्ग अपवर्ग मतलब मुझे स्वर्ग मिल गया है कि मैंने अपने आँख से श्री राम को दूत को देख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। अब इसमें संदर्भ प्रसंग मैंने आपको बार बार बताया कि संदर्भ लिखने का एक फिक्स्ड तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं लिखते, बस एक लाइन में सिंपल सा प्रस्तुत पंक्तियाँ भक्तिकालीन हमारे राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जो थे गोस्वामी तुलसीदास, जिनको एक तरीके से फ्लैग बेयर माना जाता है कि ये एकदम आगे रहते थे, उनकी कालजयी महाकाव्य जो है रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। और प्रसंग में तो हम लिख सकते हैं हनुमान जी लघु रूप धारण करके लंका नगर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहता अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जातु सुनाहि। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुन दीख बैदेहि। भवन एक पुनि दीप दिखावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। प्रबिसी नगर कीजिए कहते, प्रबिसी मतलब प्रवेश, प्रबिसी मतलब होता है प्रवेश। ठीक है, आप प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा कौन है यहाँ पे, हमारे श्री राम जी हैं। तो मतलब कह रहे हैं कि श्री राम जी को आप हृदय में रखकर इस नगरी में प्रवेश कीजिए। ठीक है, तो और आपके समस्त कार्य यहाँ पर संपन्न हो। ठीक है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपथ सिंधु अनल सितलाई। हे गरुण प्रभु श्री राम को जिस पर कृपा हो जाए उसके लिए विष अमृत समान, शत्रु मित्र समान, समुद्र गाय के खुर समान, और आग शीतल जल के समान, और सुमेरु पर्वत धूल समान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जिस पे भगवान की राम की कृपा हो जाए उसको अमृत जो है वो मतलब विष जो है अमृत के समान हो जाता है, शत्रु जो है मित्र के समान हो जाता है, और समुद्र गाय के खुर के समान हो जाती है, और आग शीतल जल के समान हो जाता है, और सुमेर पर्वत धूल के समान। मतलब जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भरवाना। हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण करके और नगर में प्रवेश किया। ठीक है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ था अग्नित योद्धा। उन्होंने एक एक भवन में खोज की, यहाँ वहाँ अग्नित योद्धा उन्होंने दिखे। ठीक है, मंदिर मंदिर मतलब एक एक भवन, मंदिर मतलब भवन यहाँ बोला जा रहा है। उन्होंने देखा और वहाँ पे उनको अलग अलग तरीके के योद्धा दिख रहे थे। कहीं पे मेघनाद लेटे हैं, कहीं पे विभीषण, कहीं पे कुंभकर्ण, मतलब अलग अलग तरीके के योद्धा। जितने भी लंका योद्धाओं से भरी हुई थी राक्षसों से, तो वो अलग अलग उनके महल सबके थे। गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। ठीक है, फिर वो ऐसे ऐसे करते ही वो दसानन मतलब रावण के भवन में गए, और वो भवन बहुत ही अत्यंत विलक्षण भवन था, मतलब बहुत सबसे अलग भवन था, सबसे अच्छे। भाई दशानन रावण वहाँ के राजा थे, तो उनका सबसे अलग भवन था। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर मौन दीख बैदे। उसमें देखा तो दशानन जो था वो सो रहा था, उन्होंने थोड़ा और देखा तो बैदेही मतलब उस महल में उनको कहीं नहीं मिली। ठीक है, भवन एक पुनि दीख सुखावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। पुनः एक और सुंदर भवन उन्हें दिखाई दिया जिसमें अलग से एक ईश्वर का मंदिर बना हुआ, मतलब एक भगवान का मंदिर भी उस महल में था। और ये उनको अचंभित करने वाली चीज़ लगी, क्योंकि मतलब रावण जो खुद को ही एक तरीके से सर्वशक्तिशाली मानता था, उसके लंका में भी एक भगवान का मंदिर था। ठीक है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बर निर्जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देख कपि हर्षाई। ठीक है, इस भवन में श्री राम के धनुष और बाण अंकित थे। रामायुध अंकित गृह शोभा मतलब उस भवन में धनुष और बाण अंकित थे। उस महल की सुंदरता का वर्णन संभव नहीं था। ठीक है, वहाँ तुलसी के हरे पौधों को देखकर जो नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कपिराई, मतलब वहाँ तुलसी के नए पौधों को देखकर वो बहुत अच्छा, उनको पॉजिटिव टाइप फील हुआ और अच्छा लगा हनुमान जी को। धन्यवाद। और इसी के साथ आज हमने 2 चौपाइयाँ और कर ली हैं। फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और अगली 2 चौपाइयों को करेंगे, और धीरे धीरे इसी तरीके से हम
इसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।